जब भी कोई नेता आता है तो गांव वाले माला लेकर दौड़ते हैं, बहुत बढ़िया, साफा लेकर दौड़ते हैं, सही बात। स्वागत करवाते हैं, फोटो खींचकर बकायदा बेशर्मों की तरह ग्रुप में डालते हैं कि आज हम सांसद जी के साथ खड़े हैं, आज हम विधायक जी के साथ खड़े हैं। हमारे कष्टपाल जी राठौर जो कि यूट्यूब मारो राजगढ़ चैनल के संपादक है, मालिक ही है उसके। हम उनसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, संडावता मतलब पूरे क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं वो, लेकिन आज जैसे गांव की समस्या है उठाते आ रहे हैं पहले से भी, लेकिन कारण क्या बन रहा है, मतलब क्या समस्या हो रही है कि आज मतलब खुद को ही धरने पर बैठना पड़ा? देखो सर, इसका मुख्य कारण तो गांव वाले ही हैं। जहाँ तक मैं अपने गांव को समझाऊं तो इस अस्पताल का जब उद्घाटन करने के लिए आए थे माननीय सांसद रोडमल नागर जी, तो जोर शोर से उनका स्वागत किया गया, ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। मुझे उस समय भी अच्छे से याद है कि गांव के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, वरिष्ठ ग्रामीण लोग हैं, वो लोग उनके साथ फोटो खिंचवा करके ग्रुप में बकायदा डाल रहे थे और राजनीति कर रहे थे। हाँ, बेशर्मी के साथ। लेकिन आज धरना प्रदर्शन है, ये कोई धरना प्रदर्शन राजनीतिक नहीं है, ये पत्रकारों का और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन है, पीछे लिखा है। लेकिन इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया है कि भैया राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग इनसे चालू नहीं हुई, दूसरी बनाकर रख दी। ये दुर्भाग्य है संडावता तो का। बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या क्यों नहीं है भाई साहब, दुर्भाग्य है ये कि आपसे एक बिल्डिंग तो चालू नहीं हुई, दूसरा नमूना यहाँ पर बना दिया आपने। ना नेताओं को शर्म आती है, ना गांव वालों को शर्म आती है। जिस दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है भाई साहब, लेकर शाजापुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, झालावाड़ लेकर भगते हैं लोग यहाँ के गरीब लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, वो जुगाड़ करता है रात में 5,000 रुपये की 4 व्हीलर करके जाता है झालावाड़ डिलीवरी के लिए, 5,000 रुपये की 4 व्हीलर करके जाता है इमरजेंसी में इंदौर, भोपाल। आप सोचिए कि ये हालत है। हाँ, शाजापुर के पहले तो उसे ट्रीटमेंट मिलना ही नहीं हम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक और सबसे मुख्य बात यह है कि संडावता एक इकलौता ऐसा गांव मुझे लगता है कि जहां पर अस्पतालों की बिल्डिंग है, डॉक्टर के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे बंगाली जी बढ़िया, हमारे छावरी जी बढ़िया, हमारे बेस साहब बढ़िया, इनको नियुक्ति दे दो यार। यहाँ पर क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरी करके इनको बिठा देना चाहिए, वो लोगों को संभालेंगे तो सही। कम से कम आदर्श गांव भी है। आदर्श गांव था ये जब पिछला कार्यकाल था, लेकिन आदर्श गांव केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं बनेगा ना। सही बात। केवल अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से अस्पताल नहीं हो जाता, उसमें डॉक्टर की नियुक्ति करना पड़ती है। आप बिल्डिंग मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी वाली बिल्डिंग नहीं चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए हमको, सो की सीधी बात यह है। लेकिन यहाँ के नेता, यहाँ की राजनीति और संडावता गांव के धन्य ग्रामीण, मतलब मैं तो उनका हाथ जोड़ के, मतलब मेरे को तो इतनी इस गांव से ही, मतलब मैं गांव वालों के मुंह पे बोल रहा हूँ कि इतनी आवाज़ भाई साहब मैंने उठाई। अपने अंकल के खिलाफ में वीडियो बनाता था जब वो सरपंच थे हैं, लेकिन पैसा देके वोट दे देते हैं, हर किसी को सरपंच बना देते हैं। आज वो सरपंच, वो जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए चंद पैसों के चक्कर में। क्या बात, खरी बोलता हूँ भाई साहब। राइट बात है ना ये। तो ये वाली चीज़ें हैं, और संडावता की राजनीति यहाँ के नेता अच्छे से समझते होंगे। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि भाई साहब जब तक अस्पताल चालू नहीं होता है, ये संडावता का दुर्भाग्य है और ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है। इस गांव से कई सारे गांव जुड़े हुए हैं, इधर सेमली जुड़ा हुआ है, कम से कम यूँ मान लीजिए आप 50 से 60 गाँव जुड़े ही होंगे संडावता से। सेंटर में आता है हमारा गाँव, बयाना तक के बिल्कुल इधर ही जुड़े हुए। गाँव वालों को, आसपास के गाँव वालों को यहाँ पर इलाज मिलेगा और उसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये है, सो की सीधी बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।